बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूँ। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन तमाम ट्रैवल एजेंट्स दोस्तों के लिए है जो अभी इस फील्ड में नए आए हैं और बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं रखते। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि VOID वाइड टिकट क्या होता है। अगर आप एक ट्रैवलर हैं, आप अक्सर ट्रैवलिंग करते रहते हैं और मालूमात के तौर पे ये वीडियो देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं तो ये वीडियो बिलखसूस आपके लिए है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आपको कुछ बताना चाहता हूँ ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो और आप अपने क्लाइंट को अच्छी तरह से डील कर सकें। हमारी जो वीडियो का मौजू है वो ये है कि हम टिकट को बग़ैर जुर्माने के कैसे रिफ़ंड कर सकते हैं, इसका क्या बेनिफिट होगा और क्यों करते हैं, क्लाइंट को ऐसी क्या परेशानी होती है, ऐसी क्या मजबूरी होती है कि हम उसकी टिकट को रिफ़ंड कर रहे होते हैं और हम ये भी नहीं चाहते कि क्लाइंट का कोई नुकसान हो और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा कोई नुकसान हो। तो अक्सर ट्रैवल एजेंसी की लाइन में एक टर्मिनोलॉजी एक इस्तेमाल होती है और बेसिकली वो यही चीज़ है कि रात को 12 बजे से पहले पहले टिकट को अगर आप वाइड कर देते हैं तो इस पर कोई चार्जेस या इस पर कोई पेनल्टी लागू नहीं होती। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और ये क्यों किया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए इसको लाइक करके ज़रूर शेयर करें। देखें, जब कोई ट्रैवल एजेंट कोई भी टिकट बनाता है, किसी भी कस्टमर के लिए बनाता है, तो एयरलाइंस उसको एक एडवांटेज देती हैं कि अगर किसी रीज़न की वजह से आपके साथ कोई परेशानी आती है, कोई ऐसा मसला आ जाता है, तो आप रात 12 बजे से पहले उस टिकट को कैंसिल कर दें विदाउट एनी पेनल्टी। वो टिकट रिफ़ंड हो जाएगा और किसी किस्म का कोई जुर्माना या नुकसान आपका नहीं होगा। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये आपने अच्छी तरह समझना है। फ़र्ज़ करें मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आया जो कि मेरा अज़ीज़ है, मेरा जानने वाला है। उसने मुझे कहा कि मुझे दुबई जाना है और आप मेरी टिकट बना दीजिए और पैसे जो है वो अभी मैं आपको नहीं दे सकता, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद मैं आपको या शाम तक मैं आपको पैसे दे जाऊँगा। वो मेरे दफ़्तर में आया और उसने, क्योंकि मेरा अज़ीज़ था, मेरा रिश्तेदार था, मेरा दोस्त था, मेरा जानने वाला था, तो मैंने उसकी टिकट बना दी। टिकट बना के मैंने टिकट को इशू कर दिया। अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर मैंने अपनी आईडी से बनाई है तो जो पैसे होंगे वो मेरी आईडी से माइनस हो जाएंगे। अगर मैंने किसी आयाटा जीडीएस सिस्टम से टिकट इशू किया है तो डेफिनेटली वो मेरे लेजर में लिख देंगे कि भाई इस फ़लानी एजेंसी के बंदे ने टिकट इशू करवाया है, तो ये जो है वो ये पैसे उसके लेजर में अपडेट कर दें। टिकट लेके वो शख्स चला जाता है। थोड़ी देर के बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद वो शख्स ये कहता है कि यार एक ऐसी परेशानी आ गई है मेरे घर में कि मैं नहीं जा सकता, मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, तो आप ऐसा करें कि मेरी टिकट को कैंसिल कर दें, मेरा इरादा कैंसिल हो गया। या अगर वो शख्स आपको पैसे देने से इनकारी है और वो ये कहता है कि यार मैं अभी आपको पैसे नहीं दे सकता, मैं आपको महीने बाद दूंगा, या वो आपको ये कहता है कि अभी मेरे पास पैसे ही नहीं हैं, तो आप चाहें तो मेरी टिकट को कैंसिल कर दें। तो ये एक ऐसी स्टेज होती है कि जब आपको टिकट को रिफ़ंड करना होता है। वो कोई मजबूरी हो सकती है, उसके पास पैसों का इंतज़ाम नहीं हो सकता, तो वो आपको ये कह रहा है कि आप इसको कैंसिल कर दें। बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई परेशानी ऐसी आ गई तो वो ये भी कह सकता है कि भाई आप ये टिकट कैंसिल कर दें और मेरे घर में कोई परेशानी है तो मैं थोड़ा इंतज़ार करके कुछ दिन के बाद मैं दोबारा टिकट करवा लूँगा। तो रात को 12 बजे से पहले पहले अगर आप वो टिकट कैंसिल कर दें, उसको वॉइड कर दें, तो आपका नुकसान नहीं होता। अलबत्ता आप चाहें तो थोड़ा बहुत अपना जो सर्विस के चार्जेज़ हैं वो ले सकते हैं, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, जो अगर आपका दिल मुतमईन हो। अगर वो रिश्तेदार है, जानने वाला है, तो बेशक आप ये सर्विस उसको फ्री में दे सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसी टिकट बनाई है कि बंदे की रवानगी है कल, यानी कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर रवानगी है, टिकट आप आज बना रहे हैं और फ़्लाइट कल रवाना हो रही है, तो ऐसा टिकट वाइड नहीं होता।
टिकट को वॉइड करने के लिए कम से कम 24 घंटे का टाइम होना चाहिए। फ़र्ज़ करें आप आज टिकट बना रहे हैं और बंदे ने परसों जाना है या 2 दिन बाद जाना है, तो आप आज रात को 12 बजे से पहले पहले वो टिकट को वॉइड कर सकते हैं, VOID। ठीक है। अगर रात 12 बजे के बाद डेट चेंज हो गई, दिन गुजर गया, तो फिर अगली सुबह अगले दिन जो है वो टिकट रिफ़ंड तो होगा, लेकिन वो पेनल्टी के साथ होगा, उस पर जुर्माना लगेगा। तो VOID यानी कि टिकट वाइड में और टिकट रिफ़ंड में यही फ़र्क होता है। अगर तो सेम डे कर रहे हैं, जिस दिन टिकट बनाया है उसी दिन कर रहे हैं, रात 12 से पहले पहले, डेट तब्दील होने से पहले पहले, बशर्ते कि फ़्लाइट के डिपार्चर में 24 घंटे बाकी हों, तो आपका टिकट वाइड हो जाएगा। ये आप PIA अगर हिटेड ID पे बना रहे हैं तब भी हो जाएगा। फ़्लाई दुबई की डेबिट ID पे बना रहे हैं तब भी हो जाएगा। कुछ एयरलाइंस में टिकट वाइड्स नहीं होते, जैसे एयर ब्लू में नहीं होता, सलाम एयरलाइन में नहीं होता, एयर अरेबिया में नहीं होता। अगर आपने GDS पे टिकट बनाई है, सेबर पे बनाई है, गैलीलियो पे बनाई है, एमिरेट्स एयरलाइन की बनाई है, गल्फ़ एयरलाइन की बनाई है, कतर एयरवेज़ की बनाई है, इत्तेहाद एयरवेज़ की बनाई है, GDS सिस्टम पे जितनी भी एयरलाइंस हैं आलमोस्ट उनकी जो टिकट्स होती हैं वो वाइड हो जाती हैं। तो अगर दिन गुजर गया, तारीख तब्दील हो गई, फिर आपकी जो टिकट होगी वो मुफ्त में रिफ़ंड नहीं होगी, फिर उस पर पेनल्टी लगेगी। टिकट को अगर आपने फुल रिफ़ंड करना है, वन वे टिकट है उसकी पेनल्टी चेक कर लें, दो तरफ़ा टिकट है, आने और जाने की टिकट है, उसकी पेनल्टी चेक कर लें। और अगर वो शख्स ये कहता है कि भाई ऐसा है कि मेरे घर में एक परेशानी आ गई है, आप मेरी टिकट की जो डेट है वो चेंज कर दें, वो रिफ़ंड तो नहीं करवा रहा। फ़र्ज़ करें कि उसने जाना था 15 फरवरी को, टिकट आपने बनाई है 1 फरवरी को, तो आज 1 फरवरी है और बंदे ने जाना है 15 फरवरी को, तो दरमियान में 15 दिन का गैप है। अब वो ये कहता है कि मेरी टिकट को आप चेंज करके 15 फरवरी के बजाय 20 फरवरी पे कर दें, क्योंकि मुझे कुछ काम है, तो मुझे 5 दिन टिकट आगे करवानी है। अब क्योंकि टिकट आप री इशू करवा रहे हैं, तो आप जो है जब भी टिकट को री इशू करेंगे, चाहे आप उसी दिन करें 2 दिन बाद करें, तो उस पर चार्जेस आएंगे, पेनल्टी लागू होगी। एक पेनल्टी वो होती है जिसमें आप टिकट चेंज करते हैं और सेम फेयर में क्लास मिलती है, सेम क्लास में आपकी टिकट होती है। फ़र्ज़ करें आपने टॉमी क्लास में टिकट बनाया था, जो टिकट चेंज कर रहे हैं वो भी टॉमी क्लास में मिल रहा है, तो डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। जो टिकट का फेयर है वो सेम रहेगा, लेकिन जो पेनल्टी है $50, $100, $150, जो भी पेनल्टी है वो आपको अदा करनी है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेनल्टी के साथ साथ डिफरेंस का फेयर भी का फ़र्क आ रहा होता है। मिसाल के तौर पे पहले टिकट था आपका टॉमी क्लास में और अब जो आपका टिकट है वो है वाटर क्लास में। अब टॉमी क्लास छोटी है, वाटर क्लास बड़ी है, फ़र्ज़ करें। तो पहले आपकी टिकट थी 50,000 की, अब जो टिकट आ रही है वो आ रही है 60,000 की। तो ये जो फ़र्क आ रहा है 50 और 60,000 का, ये भी आपने पे करना है 10,000 रुपये। और जो पेनल्टी आ रही है, जो पेनल्टी है जो आपने देनी ही देनी है एयरलाइन को, $25 $50 वो भी आपने देने हैं। दोनों चीज़ें बाज़ औक़ात लागू हो जाती हैं। डिफरेंस, फेयर का जो डिफरेंस है वो भी देना है, जब सेम क्लास में टिकट ना मिले, बड़ी क्लास में टिकट मिले, तो जो फ़र्क आ रहा है वो देना है। लोअर क्लास से हायर क्लास में जाएंगे तो फेयर का जो डिफरेंस है वो देना है। अब आप सोचेंगे कि ये भी तो हो सकता है कि बड़ी क्लास में टिकट बनी हो पहले और बाद में छोटी क्लास में मिल रही हो, तो क्या फिर एयरलाइन हमें वापस करेगी? नहीं करेगी। अगर आपकी टिकट बड़ी क्लास में है और आप टिकट को चेंज कर रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि सेम क्लास में रीबुक करें। आप बड़ी क्लास से छोटी क्लास में रीबुक नहीं कर सकते। दोबारा सुन लें, छोटी क्लास से बड़ी क्लास में रीबुक कर सकते हैं, और जो क्लास मौजूद है उसी क्लास में अगर आगे टिकट मिल जाए तो भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। टॉमी क्लास है तो टॉमी क्लास में बुक कर लें। अब टॉमी क्लास से बड़ी क्लास है वाटर क्लास, तो उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन अगर टॉमी क्लास से बॉम्बे क्लास मिल रही है, टॉमी बड़ी क्लास है, बॉम्बे छोटी क्लास है, तो बड़ी से छोटी में नहीं जा सकते आप। ठीक है, RBDs अलाउ नहीं करते आपको, रिजर्वेशन बुकिंग डेजिग्नेशंस होती हैं वो अलाउ नहीं करती। सेम क्लास की बुकिंग बनेगी, सेम क्लास वो बना लें। छोटी क्लास से बड़ी क्लास में जाना है वो बना लें, बड़ी क्लास से छोटी क्लास में नहीं आ सकते आप। तो पेनल्टी भी आपको देनी पड़ेगी, वन वे की पेनल्टी अलग होती है और जो रिटर्न टिकट होती है उसकी पेनल्टी अलग होती है।
अब एक बंदा कह रहा था कि फ़र्ज़ करें कि मैंने जाना है 21 फरवरी को जाना है और 28 फरवरी को वापस आना है। अगर तो डेट आपने दोनों ही चेंज करवानी है तो फिर उसी हिसाब से पेनल्टी या चार्ज होगी। जाने की डेट भी चेंज करवा रहे हैं, वापसी की डेट भी चेंज करवा रहे हैं, तो पूरा टिकट ही चेंज हो गया आपका। एक बंदा कहता है यार वापसी की 28 तो ठीक है, 28 फरवरी वापसी की ठीक है, जाने वाली जो टिकट है 21 फरवरी की वो आप ऐसा करें कि वो 12 फरवरी वो है 22 फरवरी में कर दें, बजाय 21 के उसको एक दिन आगे बढ़ा दें। तो ये फिर आपको सिस्टम पे चेक करना होता है। अब टिकट वाइड का मैंने आपको सिस्टम बता दिया कि ट्रैवल एजेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए एयरलाइंस ने एक ऑप्शन मुंतखब किया है, एक ऑप्शन का आपको तारुफ करवाया है, एक ऑप्शन दिया है वाइड का, कि अगर आपको लगता है कि क्लाइंट को कोई परेशानी है, वो टिकट इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, आप उसको रात 12 बजे से पहले पहले वॉइड कर दें, रिफ़ंड कर दें विदाउट पेनल्टी। शर्त यह है कि डिपार्चर में कम से कम 24 घंटे का टाइम हो, और अगर डेट चेंज हो गई तो फिर वो कैंसिल अगर होगी तो उसकी पेनल्टी देखेंगे कि उस टिकट को रिफ़ंड करने पे कितनी पेनल्टी आती है। कुछ टिकट्स नॉन रिफ़ंडेबल होती हैं, ठीक है, वो रिफ़ंड नहीं होती, उस पर उसकी डेट चेंज हो जाती है, वो रिफ़ंड नहीं होती। जैसे एयर अरेबिया है, सलाम एयरलाइन है, इनकी डेट्स चेंज हो जाती हैं, रिफ़ंड करने पे पैसे नहीं मिलते आपको। वो आपको एक वोचर बना के दे देंगे, वो जो वोचर होगा वो अगले 6 महीने में आपने फिर यूज़ करना है। आपके नाम का एक वोचर बना देंगे कि चलो भाई 6 महीने में जब कभी जाना हो तो ये कूपन इस्तेमाल कर लेना, किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना हो सलाम एयरलाइन से या एयर अरेबिया से, तो फिर वो आपका कूपन इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। अब इसको बिज़नेस में कैसे इस्तेमाल करते हैं इस ऑप्शन को, जो कि अक्सर ट्रैवल एजेंट हजरात कर रहे हैं, ये जो वीडियो का पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब टिकट का जो वाइड वाला सिस्टम है वो तो बेसिकली दिया गया था ट्रैवल एजेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन ट्रैवल एजेंट्स ने इसको बना लिया है बिज़नेस। विज़िट वीज़ा पूरी दुनिया में कहीं का भी हो, किसी भी कंट्री का विज़िट वीज़ा हो, वन वे टिकट नहीं बना सकते उस पर। दुबई हो, बहरीन हो, मस्कत हो, कतर हो, अमेरिका हो, लंदन हो, यूरोप हो, आप विज़िट वीज़े पर वन वे की टिकट नहीं बना सकते। ये बात सब जानते हैं कि विज़िट का मतलब है आपने जाना है और वापस आना है। लेकिन पाकिस्तान में लोग ये कहते हैं यार ऐसा करो कि वन वे टिकट बना दो, हमने पता नहीं वापस आना है नहीं आना, वापस कब आना है, कितने दिन बाद आना है, कुछ पता नहीं है। कुछ लोग नौकरी की तलाश में जाते हैं, उनकी नौकरियां हो जाती हैं, तो वापसी की टिकट का वो अक्सर ये कहते हैं कि यार वापसी का कोई कंफर्म नहीं है। तो आप ऐसा करें कि वापसी की टिकट ना बनाएं, जाने जाने की टिकट बना दें, और वापसी पे ऐसा कुछ करें कि मेरा एयरपोर्ट क्लियर हो जाए, मुझे एयरपोर्ट पर भी कोई परेशानी ना हो। अब ट्रैवल एजेंट क्या करते हैं कि फ़र्ज़ करें आज 1 फरवरी है और बंदे ने जाना है 15 फरवरी को, तो वो क्या करेंगे कि वन वे की टिकट बना के इशू कर देंगे उसकी। 15 तारीख को जाना है उसने, कराची से दुबई जाना है, और दुबई का विज़िट वीज़ा है उसके पास। अब विज़िट वीज़े पे वन वे टिकट तो बनता नहीं है, लेकिन वो एजेंट क्या करते हैं कि वन वे टिकट बना के इशू कर देते हैं। 15 तारीख जब करीब आती है, जिस दिन उसका डिपार्चर होता है, और उस दिन वो क्या करते हैं कि उसकी वापसी की टिकट भी बना देते हैं, कोई आगे की डेट में 10-15 दिन बाद की डेट की कोई टिकट बना देते हैं। फ़र्ज़ करेंगे वो 15 फरवरी को जा रहा है, तो 15 फरवरी को वो क्या करेंगे कि एक टिकट बना देंगे 25 फरवरी की दुबई से कराची। टिकट बना के इशू कर दिया, बंदे को दे दिया, जाने का टिकट भी आने का टिकट भी। वो एयरपोर्ट पे गया, उसका एयरपोर्ट क्लियर हो गया, वो जहाज़ में बैठ गया, बोर्डिंग हो गई। उसके बाद वो एजेंट क्या करते हैं, जो वापसी की टिकट बनाई होती है उसको वॉइड कर देते हैं, रात 12 से पहले पहले कैंसिल कर देते हैं, और कस्टमर से 3-4 हज़ार रुपये ले लेते हैं इस सर्विस का। अब इसका नुकसान बताता हूँ आपको। अल्लाह ना करे वो बंदा दुबई लैंड करता है और वहाँ से डिपोर्ट हो जाता है। पाकिस्तान से तो बैठ गया जहाज़ में, क्लियर हो गया, चला गया, किसी वजह से यूएई इमिग्रेशन पे उसको एंट्री नहीं मिलती। अब वो देखते हैं कि यार इसकी तो वापसी की टिकट रिफ़ंड हो चुकी है, वाइड हो चुकी है। जिस एजेंट ने इसको भेजा था टिकट बना के, उसने वापसी की टिकट तो इशू की थी, लेकिन जैसे ही जहाज़ में बैठा उसकी वापसी की टिकट को कैंसिल कर दिया गया। तो वो उसको डिपोर्ट करते हैं और डिपोर्टेशन चार्जेस जो है वो एजेंट को डाल देते हैं जिसकी टिकट पे वो आया था। बात समझ आ गई आपको? देखें, एजेंट ने क्या किया कि 15 तारीख को उसका डिपार्चर था, उसने 15 तारीख को एक वापसी का टिकट बनाया 25 फरवरी का दुबई से कराची, और टिकट को इशू कर दिया। अब ये बात वो जानता है कि रात 12 से पहले मैं इसको वॉइड कर दूंगा, ताकि इसका काम भी हो जाए और मेरा काम भी हो जाए। जैसे एयरपोर्ट क्लियर हुआ, उसने क्या किया कि टिकट को रिफ़ंड कर दिया, वॉइड कर दिया। किसी वजह से उसको एंट्री नहीं मिलती तो यूएई वाले क्या करेंगे, उसको डिपोर्ट कर देंगे, और जिस बंदे ने उसकी जाने की टिकट बनाई थी उसके अकाउंट से उसके अकाउंट पे पेनल्टी चार्ज करेंगे, जिसको एडीएम कहते हैं।
डिपोटेशन चार्जेस भी कहते हैं। वो 70,000 80,000 जितने की टिकट होगी उस बंदे को डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजेंगे और उस एजेंट के अकाउंट में डाल देंगे। अच्छा, अब एजेंट जो है बेचारे ने 3,000 कमाए, नुकसान हो गया 80,000 रुपये का। जब आप कस्टमर से कहेंगे यार आपको डिपोर्ट किया है हुकूमत ने तो आप हमें पैसे दें, तो कस्टमर कहेगा लो जी आपने तो टिकट नहीं बनाई, मुझे तो हुकूमत ने भेजा है, मुझे तो हुकूमत ने डिपोर्ट किया है, तो टिकट भी हुकूमत ने दी है, आपको पैसे किस चीज़ के दूँ। तो यहीं पे आपने एहतियात करनी है कि मैं इस तरह की टिकट्स पे काम नहीं करता। जो वॉइड वाला सिस्टम होता है लोगों ने इसको बिज़नेस बना लिया। बात समझ आ गई। तो इसमें रिस्क बहुत है, इसमें एजेंट के लिए बहुत रिस्क है, ट्रैवल एजेंट के लिए बहुत रिस्क है। ट्रैवल एजेंट वक्ती तौर पे देख रहा होता है कि यार ये 3,000 4,000 5,000 मुझे मिल जाएगा तो मैं टिकट बना देता हूँ, और जैसे ये जहाज़ में बैठेगा मैं टिकट को वॉइड कर दूंगा रात 12 से पहले पहले। तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, दुनिया में कहीं भी आपका बंदा जा रहा है, विज़िट पे जा रहा है, उसकी रिटर्न टिकट बनाए, दो तरफा टिकट बनाए। आपको चाहिए था आप उस बंदे की टिकट ऐसे बनाते कि जनाब आपकी हम टिकट बना रहे हैं कराची से दुबई और दुबई से कराची रिटर्न टिकट बना रहे हैं, आपने 15 को जाना है 25 को आना है। अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं खैर आफियत से, एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर देना कि भाईजान मैं खैर खैरियत से पहुँच गया हूँ, मेरी जो वापसी की टिकट है उसको अब आपने कैंसिल कर देना है, रिफ़ंड कर देना है। तो उसमें कुछ चार्जेस कटेंगे, आपके पेनल्टी कटेगी, आपकी वापसी की जो टिकट है वो रिफ़ंड हो जाएगी और कुछ ना कुछ पैसे आपको मिल जाएंगे। आप फ़र्ज़ करें कि कराची से दुबई की टिकट है और दुबई से कराची की टिकट है, ये आ रही है 75,000 की रिटर्न टिकट। आप खैर आफियत से पहुंच गए। अब 75,000 रुपये में से वन वे का फेयर कट जाएगा। 75,000 रुपये में से 40,000 रुपये कट गए वन वे के, पीछे बच गए 35,000। 35,000 रुपये में से आपके 15,000 रुपये पेनल्टी के कट गए, 20,000 आपको वापस मिल जाएंगे। इसमें ट्रैवल एजेंट भी सेफ़ है और कस्टमर भी सेफ़ है, क्योंकि कस्टमर के पास आने और जाने की टिकट मौजूद है जो कि एयरपोर्ट पे चेक की जाती है। कभी भी शॉर्टकट इस्तेमाल ना करें। ये वीडियो नए आने वाले दोस्तों के लिए है जो बेचारे गलतियां करते हैं, तो वो ये गलतियां ना दोहराएं। इस सीधा सीधा काम करें, इज़्ज़त वाला काम करें। टिकट वाइड जो है वो बेसिकली एक प्रोटेक्शन है, बिज़नेस नहीं है। टिकट वाइड जो है वो एक प्रोटेक्शन है, बिज़नेस नहीं है। उसको बिज़नेस के तौर पे यूज़ ना करें, उसको आप अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें, आप अपने आप को शेल्टर करने के लिए यूज़ करें। कोई बंदा आपके साथ चीटिंग कर रहा है, टिकट इशू करवा गया लेकिन पैसे नहीं दे रहा, तो रात 12 बजे से पहले पहले आप कैंसिल कर दें, टिकट को वॉइड कर दें। ठीक है ना। तो इसी तरह से जो मैंने आपको तरतीब बता दी कि लोग इसको बिज़नेस में यूज़ करते हैं, पैसा कमाने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये बहुत रिस्की है। हमेशा विज़िट वाले को रिटर्न टिकट बना के, अब लोग अपने बीवी बच्चों को सऊदी अरब बुलवाते हैं फैमिली वीज़े पे। भाई फैमिली वीज़े की तो दो तरफा टिकट बनेगी, साल का 1 साल का मल्टीपल वीज़ा है तो 3 महीने की रिटर्न टिकट बना दें आप, लेकिन रिटर्न ज़रूर बनाएं। फैमिली वहाँ चली जाए, वापसी की टिकट को आगे कर लो, डेट चेंज कर लो, पीछे कर लो, जैसे मर्ज़ी, पेनल्टी के साथ। टिकट भी आपकी महफूज रहेगी, आपका काम भी हो जाएगा। और अगर आपने रिफ़ंड करना है तो आप उसको रिफ़ंड कर दें, पेनल्टी के साथ रिफ़ंड कर दें उसको। इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपका। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ समझा दिया है कि अगर आप एक ट्रैवलर हैं तो भी आपने रिटर्न टिकट लेकर ट्रैवल करना है। अगर आप एक नए ट्रैवल एजेंट हैं तो आपने भी इस चीज़ को एहतियात से करना है, और पेनल्टी ज़रूर पड़ा करें। पेनल्टी में आपने ये देखना है कि बिफ़ोर डिपार्चर दो चीज़ें होती हैं। बिफ़ोर डिपार्चर, फ़्लाइट के डिपार्चर से पहले दो चीज़ें होती हैं, और फ़्लाइट गुज़रने के बाद भी दो चीज़ें होती हैं। यानी मैं समझाता हूँ, फ़्लाइट उड़ने से पहले या तो टिकट को आप कैंसिल करेंगे या उसको चेंज करेंगे, डेट चेंज करवाएंगे। टिकट को कैंसिल करने को रिफ़ंड कहते हैं, टिकट की डेट चेंज करने को री इशू कहते हैं। बिफ़ोर डिपार्चर, बिफ़ोर डिपार्चर टिकट रिफ़ंड, बिफ़ोर डिपार्चर टिकट री इशू। इसी तरह से अगर आप एयरपोर्ट पे देर से पहुँचे हैं, बोर्डिंग काउंटर क्लोज़ हो गया है, आपकी फ़्लाइट मिस हो गई, तो आप कहलाएंगे नो शो। आप क्या कहलाएंगे? आप कहलाएंगे नो शो। आफ्टर डिपार्चर भी दो चीज़ें होती हैं। आफ्टर डिपार्चर फ़्लाइट उड़ गई, आप रह गए, अब दो चीज़ें होती हैं, आप नो शो हो गए। आफ्टर डिपार्चर टिकट रिफ़ंड और आफ्टर डिपार्चर टिकट री इशू। एक बंदा कहता है यार मैंने तो मीटिंग में जाना था, तो वो फ़्लाइट मेरी मिस हो गई है, मैंने तो अब जाना ही नहीं है, मेरी तो मीटिंग का टाइम ख़त्म हो गया, मैंने अब टिकट को रिफ़ंड करना है। तो वो कहलाती है आफ्टर डिपार्चर टिकट रिफ़ंड, कि भाई टिकट को रिफ़ंड कर दो। एक बंदा कहता है यार चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं तो नो शो हो गया हूँ, तो अब मैं टिकट को रिफ़ंड नहीं कराता, कोई अगली फ़्लाइट में देख लो, मेरी टिकट को एडजस्ट कर दो।
दो बातें टिकट डिपार्चर से पहले, फ़्लाइट डिपार्चर से पहले, और दो बातें फ़्लाइट डिपार्चर के बाद। कौन सी दो बातें? पहली बात डिपार्चर से पहले टिकट रिफ़ंड, टिकट री इशू, और दो बातें फ़्लाइट डिपार्चर के बाद टिकट रिफ़ंड और टिकट री इशू। अब आपने ये देखना है कि कौन सी एयरलाइन ये चारों सर्विस देती है, कौन सी एयरलाइन दो सर्विस। बहुत सी एयरलाइंस ऐसी होती हैं जो फ़्लाइट डिपार्चर से पहले रिफ़ंड की सहूलत भी देती हैं और री इशू की सहूलत भी देती हैं, और बहुत सी एयरलाइंस ऐसी हैं जो आफ्टर डिपार्चर टिकट रिफ़ंड नहीं करती, टिकट री इशू नहीं करती, वो टिकट आपकी ज़ाया हो गई। फ़्लाई दुबई एयरलाइन पे अगर आप नो शो हो जाएं, फ़्लाई दुबई एयरलाइन पे अगर आप नो शो हो जाएं तो आप समझे टिकट बर्बाद हो गया, आपका ज़ाया हो गया। एयर अरेबिया टिकट पे अगर आप नो शो हो जाएं, आपकी फ़्लाइट मिस हो जाए तो ज़ाया हो जाती है टिकट, ना वो रिफ़ंड होती है, ना वो चेंज होती है, ना वो री इशू होती है, क्योंकि ये सस्ती एयरलाइंस होती हैं, लिहाजा ये आपको सहूलत नहीं देती। पीआईए एयरलाइन है, आप उसको जितना मर्ज़ी बुरा भला कहें, पीआईए टिकट ऐसी है कि अगर आप डिपार्चर से पहले टिकट को चेंज करवाएंगे वो चेंज भी हो जाएगी, टिकट को रिफ़ंड करवाएंगे वो रिफ़ंड भी हो जाएगी। अल्लाह ना करे एयरपोर्ट पे देर से पहुंचते हैं, फ़्लाइट निकल जाती है, तो क्या होगा? तो पीआईए वाले आपको मना नहीं करेंगे। पीआईए वाले उसके बावजूद भी, आपकी फ़्लाइट मिस हो जाए उसके बावजूद भी आपकी टिकट रिफ़ंड भी हो जाएगी पेनल्टी के साथ, और टिकट री इशू भी हो जाएगी। तो कितनी कमाल की चीज़ है। इसी तरह बड़ी एयरलाइंस, सऊदी एयरलाइंस, एमरेट्स एयरलाइंस, ये सब काम करती हैं पेनल्टी के साथ। पेनल्टी लगेगी। डिपार्चर से पहले चेंज कराएंगे तो थोड़ी पेनल्टी है, डिपार्चर के बाद चेंज कराएंगे तो ज़्यादा पेनल्टी है। ये एक ट्रैवल एजेंट की जिम्मेदारी है कि वो पेनल्टीज़ को पढ़े, कौन सी क्लास रिफंडेबल है, कौन सी क्लास नॉन रिफंडेबल है, टिकट रिफंड होगा तो कितनी पेनल्टी लगेगी, टिकट री इशू होगा तो कितनी पेनल्टी लगेगी। बात समझ आ गई आपको? जब टिकट को री इशू किया जाता है तो सिर्फ डेट चेंज होती है, सेक्टर चेंज नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने कहा यार मेरी टिकट है कराची से दुबई और दुबई से कराची, अब ऐसा करो कि वापसी की टिकट जो है वो दुबई से कराची के बजाय दुबई से मुल्तान कर दो, तो ये फिर रूट चेंज हो गया। अब वो पिछला टिकट आपका रिफंड होगा, फिर नया टिकट बनेगा। सेम रूट पे टिकट को री इशू किया जा सकता है, डेट चेंज हो जाएगी, रूट वही रहेगा। अगर आपने डेट के साथ साथ ये रूट भी चेंज करना है तो फिर पिछली टिकट को कैंसिल करना पड़ेगा, फिर नया टिकट आपका नए रूट के साथ बनेगा। तो ये जनाब कोई 22-23 मिनट का हमारा वीडियो हो गया, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि अपने तमाम ट्रैवल एजेंट्स दोस्तों को मैं एजुकेट कर सकूं, बता सकूं जो भी मेरे पास टूटा फूटा नॉलेज है, तो आप इससे मुस्तफ़ीद हों। मैंने इस वीडियो में आपको टिकट वॉइड के बारे में बताया, टिकट री इशू के बारे में बताया, टिकट रिफ़ंड के बारे में बताया, बिफ़ोर डिपार्चर के बारे में बताया, आफ्टर डिपार्चर नो शो के बारे में बताया। लोग वॉइड को प्रोटेक्शन की जगह पे बिज़नेस बना के यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बताया। अगर आपका बंदा डिपोर्ट हो जाता है आपकी गलती की वजह से तो वो डिपोटेशन चार्जेस एजेंट को पड़ते हैं, और कौन सी एयरलाइंस जो हैं वो ऑफ़र करती हैं, कौन सी एयरलाइंस ऑफ़र नहीं करती, सारी मैंने चीज़ें आपको समझा दी हैं। इस वीडियो को एक दो बार आप देखें ताकि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ जाएं, इनके नोट्स बना लें। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।